1025 ईस्वी। महमूद गजनवी के दरबार में खामोशी पसरी थी। अफगानिस्तान की ठंडी हवाएं कंधार से होते हुए गजनी तक पहुंचती थीं। एक विशाल नक्शा बिछा था, भारत का नक्शा। गजनवी ने उस पर अपनी उंगली रखी। सौराष्ट्र। यहां है सोमनाथ। एक मंदिर नहीं, एक कोष। अरब व्यापारी कहते हैं कि वहां देवता हवा में तैरते हैं, शिवलिंग आकाश में लटका हुआ है। दरबारियों ने हंसी उड़ाई। मूर्खता है, हम उसे तोड़ेंगे, और उस भ्रम को भी। लेकिन गजनवी के दरबारी विद्वान अल बरूनी ने कहा, यदि यह सच है तो उस तकनीक को नष्ट मत करना। वह रहस्य हमें लाभ दे सकता है। गजनवी मुस्कुराया। मैं रहस्य नहीं, प्रभुत्व चाहता हूं। महमूद 30,000 सैनिकों के साथ भारत की सीमा में दाखिल हुआ। रास्ते में कई मंदिरों को ध्वस्त करता गया, पर उसका उद्देश्य एक ही था, सोमनाथ। जैसे जैसे वह सौराष्ट्र की ओर बढ़ता गया, स्थानीय हिंदू राजाओं ने उसे रोकने की कोशिश की। भीमदेव सोलंकी, दलाई, गुजरात का राजा, युवा और साहसी। हामिरजी गोहिल, जूनागढ़ के योद्धा, जिनकी वीरता आज भी गुजरात के लोकगीतों में गाई जाती है। लेकिन गजनवी की सेना प्रशिक्षित और क्रूर थी। उन्होंने गांव जलाए, यात्रियों को मारा और मंदिरों को लूटा। सोमनाथ मंदिर में उस समय के मुख्य पुजारी श्रृंगिरी स्वामी कोमा थे। वृद्ध लेकिन तेजस्वी। मंदिर में हर दिन 1,000 दीप जलते थे। 200 पुजारी सेवा में लगे रहते थे। गर्भगृह में प्रवेश केवल सीमित लोगों को ही मिलता, क्योंकि शिवलिंग के पास अद्भुत ऊर्जा थी। श्रद्धालु कहते थे कि यदि कोई झूठ बोलता तो गर्भगृह में जाते ही बेहोश हो जाता। यदि कोई लालच लेकर जाता तो उसकी आंखें चकाचौंध से जल जाती। गजनवी जब मंदिर के पास पहुंचा, एक अजीब घटना हुई। अरब सागर अचानक उग्र हो गया। लहरें मंदिर की दीवार तक उठने लगी। श्रद्धालुओं का विश्वास था, यह समुद्र नहीं, शिव का गण है, जो अनिष्ट का संकेत दे रहा है। पुजारी श्रृंगिरी ने कहा, यह केवल ईंट पत्थर का युद्ध नहीं होगा, यह आस्था और अहंकार की टक्कर है। भीमदेव ने जब देखा कि सेना गजनवी से नहीं जीत पाएगी, तो उसने एक योजना बनाई। मंदिर की संपत्ति गर्भगृह के नीचे गुप्त तहखानों में छिपा दी गई। कुछ रत्न समुद्र में बहा दिए गए। पुजारियों को पीछे हटने के लिए कहा गया, लेकिन 500 ब्राह्मणों वन ने वहीं रुककर अंतिम रक्षा करने का संकल्प लिया। श्रृंगिरी बोले, शिव स्वयं लड़े न लड़े, उनकी प्रतिमा की रक्षा हमारा धर्म है। गजनवी ने मंदिर में प्रवेश किया। वह हैरान था। मंदिर की ऊंचाई, दीवारों की नक्काशी और ऊपर चांदी का कलश, सब कुछ उसकी कल्पना से बड़ा था। जब वह गर्भगृह पहुंचा तो कुछ क्षण वह स्तब्ध रह गया। शिवलिंग सचमुच हवा में तैर रहा था। न जमीन से छूता, न छत से। वो सिर्फ हवा में स्थिर था। वह झल्लाया, यह भ्रम है, इसे तोड़ो। उसने हथौड़ा उठाया। पहला प्रहार। गर्भगृह की दीवार कांप उठी। समुद्र गरजा। मंदिर में मौजूद सैनिकों में से 3 तुरंत बेहोश हो गए। दूसरा प्रहार। घंटियां अपने आप बजने लगीं। नंदी की आंखों से धुएं की एक रेखा उठी। तीसरा प्रहार। शिवलिंग का निचला भाग टूट गया और एक भयंकर गर्जना हुई। मंदिर के ऊपर का ध्वज स्वयं गिर पड़ा। गजनवी घबरा गया। इतिहासकार फ्रिश्ता और अलबरूनी ने लिखा, गर्भगृह में जैसे कोई अदृश्य बल था। गजनवी की तलवार टूट गई। उसके सैनिकों के कान से खून बहने लगा। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने किसी अदृश्य आकृति को देखा, जिसमें से नीली रोशनी निकल रही थी। गजनवी ने शिवलिंग को पूरी तरह से तोड़वा दिया, लेकिन वह चौंक गया। शिवलिंग के भीतर से निकली एक चमकती चीज, शायद कोई मणि, शायद धातु, हवा में गायब हो गई। उसने मंदिर की संपत्ति लूट ली। सोने की दीवारें उखाड़ी गईं। चांदी के खंभे तोड़कर ऊंटों पर लादे गए। दीपगृह में जो रत्न थे, उन्हें गजनी ले जाया गया। कुल मिलाकर उसने कहा, यह मेरी सबसे बड़ी विजय है। लेकिन फिर गजनवी जब लौट रहा था, उसकी सेना के साथ एक अजीब घटना हुई। कई सैनिक अंधे हो गए। ऊंटों की आंखों से खून निकलने लगा। रात में शिव के नाम की ध्वनि सुनाई देती थी। गजनवी बीमार पड़ गया। उसके शरीर में फोड़े निकल आए। वह चिल्लाता था, वह मुझे देख रहा है, उस मूर्ति की आंखें। कुछ महीनों बाद गजनवी की मृत्यु हो गई। उसकी कब्र गजनी में बनी, लेकिन इतिहास में उसकी पहचान एक लुटेरे के रूप में ही रह गई। गजनवी के जाने के बाद
बचे हुए ब्राह्मणों और गांव वासियों ने मंदिर को फिर से खड़ा किया। टूटा हुआ शिवलिंग निकालकर एक नया लिंग स्थापित किया गया। श्रृंगेरी की समाधि मंदिर के पीछे बनी। उनकी समाधि पर लिखा गया, जिसने देह छोड़ी पर शिव को न छोड़ा। एक रहस्य आज भी कहा जाता है। शिवलिंग की वह गायब वस्तु, कोई ऊर्जा स्रोत या श्यामंतक मणि, आज भी मंदिर के नीचे छिपी है। ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, को वहां खुदाई की अनुमति नहीं है। मंदिर ट्रस्ट का मानना है, जो रहस्य है वही श्रद्धा है। गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया और मंदिर को लूटा। शिवलिंग को नष्ट करने पर अद्भुत घटनाएं घटित हुईं, जिससे गजनवी भी डर गया। शिव की चेतावनी केवल गूंज नहीं थी, वो शक्ति बनकर प्रकट हुई। मंदिर की आत्मा नष्ट नहीं हुई, वह आस्था के रूप में जीवित रही। भारत की भूमि पर जब आस्था को लहूलुहान किया गया, तब भी विश्वास की लौ बुझी नहीं। सोमनाथ मंदिर को जब महमूद गजनवी ने तोड़ा, तब वह समझ नहीं पाया कि उसने केवल पत्थर नहीं तोड़ा, बल्कि अनजाने में एक ऐसे चक्र को छेड़ दिया जो सदियों तक भारत के आत्मसम्मान की परीक्षा लेता रहा। मंदिर टूटा, पुजारी मारे गए, शिवलिंग खंडित हुआ, लेकिन न मंदिर का नाम मिटा, न उसकी स्मृति। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद कुछ वर्षों तक मंदिर खंडहर की तरह पड़ा रहा। न कोई घंटी बजती थी, न कोई दीप जलता था। केवल हवा थी, जो टूटी दीवारों में से होकर ऐसे गुजरती थी जैसे कोई भजन का सुर अधूरा रह गया हो। गांव के कुछ बुजुर्ग हर दिन उस खंडहर के सामने खड़े होकर धीमे स्वर में शिव मंत्र जपते थे, मानो मंदिर के पुनर्जन्म के लिए संकल्प कर रहे हों। समय बीतता गया। दिल्ली के सुल्तानों का दौर आया। अलग अलग मुस्लिम आक्रांताओं ने अलग अलग समय पर सोमनाथ को फिर से तोड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने उसे फिर से नष्ट किया। फिर एक बार और मंदिर बना और एक बार और टूटा। हर बार मंदिर जैसे एक संदेश देता, मुझे नष्ट किया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। स्थानीय शासक जैसे मालवा के परमार या राजस्थान के चौहान कभी कभी गुप्त रूप से पुजारियों की सहायता करते। कभी मंदिर खुलेआम नहीं बनता, कभी किसी पेड़ के नीचे ही एक छोटा शिवलिंग स्थापित कर दिया जाता। कहते हैं, एक समय ऐसा आया जब मंदिर का पुनर्निर्माण अंधेरे में हुआ, बिना छत के, बिना दरवाजों के, केवल शिवलिंग और 2 दीपक। पर भक्त आते रहे। मंदिर के भीतर की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हुई। कुछ यात्रियों ने लिखा कि जब भी कोई उस जगह पर बैठकर ध्यान करता, तो एक अजीब शांति और कंपन महसूस होती थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ बहुत पुराना और जीवंत आज भी धड़क रहा हो। फिर एक दिन इतिहास ने करवट ली। वर्ष 1947, भारत स्वतंत्र हुआ। भारत का विभाजन हुआ, लाखों लोग विस्थापित हुए और देश का नया भविष्य लिखा जाने लगा। लेकिन इस स्वतंत्रता के क्षण में भी कुछ लोग भारत की आत्मा को याद कर रहे थे, और उस आत्मा का एक प्रतीक था सोमनाथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष, देश के रियासतों को एक करने में लगे थे, लेकिन उनके दिल में एक टीस थी। वे जब जूनागढ़ पहुंचे तो उन्होंने सोमनाथ के टूटे अवशेषों को देखा। चारों ओर खंडहर थे, हवाएं थीं और मौन, पर वे मौन में भी एक पुकार सुन सकते थे। उन्होंने वहीं पर खड़े होकर कहा, अब यह मंदिर फिर से बनेगा। सरकार नहीं बनाएगी, ये राष्ट्र के लोग बनाएंगे, श्रद्धा से, दान से, सेवा से। और यह मंदिर जैसे राष्ट्र फिर से खड़ा हुआ है, वैसे ही उठेगा। ये कहना आसान था, लेकिन उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इस विचार से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि सरकार को धार्मिक कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सरदार पटेल अडिग रहे। उन्होंने कहा, यह धर्म की बात नहीं, यह आत्मगौरव की बात है। तब देश भर से लोग जुड़ने लगे। कोई किसान अपनी बचत लेकर आया, कोई वृद्धा अपने गहने दान में लाई, कोई सैनिक जिसने विभाजन के समय अपनों को खोया था, मंदिर निर्माण में पत्थर ढोने लगा। हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग एक नए सोमनाथ के निर्माण में लग गए। मंदिर का नक्शा पौराणिक स्थापत्य शैली में तैयार किया गया। चोल, चालुक्य और नागर शैलियों का समन्वय। वास्तुकारों ने कहा, यह केवल एक भवन नहीं है, यह एक ऊर्जा केंद्र होगा। भूमि पूजन में मंत्रों के उच्चारण के साथ ऐसा लगा मानो सदियों से रुका कोई स्पंदन फिर से बहने लगा हो। पुराना शिवलिंग, जो वर्षों से टूटा पड़ा था, उसे मंदिर के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया और नया शिवलिंग स्थापित किया गया, उसी स्थान पर समुद्र की ओर मुख किए हुए। निर्माण कार्य जैसे जैसे बढ़ा,
मंदिर के भीतर फिर से वही कंपन लौटने लगा। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें रात्रि के समय मंदिर में घंटे की ध्वनि सुनाई देती थी, जबकि कोई उपस्थित नहीं होता। एक बार एक वृद्ध कारीगर ने निर्माण के दौरान कहा कि उसने स्वप्न में एक साधु को देखा, जिसने कहा, यह मंदिर जब पूर्ण होगा, भारत की आत्मा भी पूर्ण होगी। 1951 में मंदिर पूर्ण हुआ। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने कहा, आज हम केवल एक मंदिर नहीं बना रहे, हम भारत के आत्मसम्मान को फिर से खड़ा कर रहे हैं। यह एक ऐसा क्षण था जब इतिहास, श्रद्धा और राजनीति तीनों एक बिंदु पर आकर रुक गए। मंदिर बनने के बाद से आज तक यह कभी बंद नहीं हुआ। लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं, पर मंदिर केवल भक्ति का केंद्र नहीं है, यह एक स्मृति है। स्मृति उस संघर्ष की, उस आस्था की और उस चेतावनी की कि जब भी कोई ताकत आत्मा को रौंदने की कोशिश करेगी, तो वह आत्मा खंडहरों से फिर उठ खड़ी होगी। लेकिन सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, वह एक रहस्य भी है। मंदिर के गर्भगृह के नीचे आज भी एक तहखाना है, जिसे कोई नहीं खोलता। कहते हैं वहां कुछ है, या तो वह मणि जो गजनवी के समय अदृश्य हुई थी, या कोई ऊर्जा स्रोत। वैज्ञानिकों ने आज तक उसे छुआ नहीं। वह सील है और शायद हमेशा रहेगा। कुछ पुरोहित मानते हैं कि वहां वह मूल मंत्र बंधित है जो शिवलिंग को पहले तैरने की शक्ति देता था। कुछ कहते हैं कि वह शिव के गुप्त गणों का प्रवेश द्वार है। जो भी हो, यह तय है कि सोमनाथ का रहस्य अभी पूरा नहीं खुला। जहां इतिहास मौन हो जाता है, वहां आस्था बोलती है। सोमनाथ सिर्फ पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है, ये एक जीवंत ग्रंथ है। एक ऐसा स्थल जहां चंद्रमा की रोशनी शिव के चरणों में समर्पित है, जहां समुद्र की हर लहर हर रात एक प्राचीन रहस्य को हमारे कानों में फुसफुसाती है। वर्ष 1025 ईस्वी, गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित वीरावल का इलाका। अरब सागर शांत दिखता था, लेकिन उसके गर्भ में उठ रही लहरें किसी अनहोनी की आहट दे रही थीं। चांदनी रात थी, आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपना तेज फैला रहा था। सोमनाथ मंदिर की ऊंची मीनारें और ध्वज हवा में लहरा रहे थे। दीपकों से सजा हुआ मंदिर मंत्रों की ध्वनि से गूंज रहा था। हजारों भक्त गर्भगृह के बाहर नंदी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ खड़े थे। किंतु ठीक उसी समय सैकड़ों मील दूर एक और योजना बन रही थी। अफगानिस्तान के गजनी नगर में महमूद गजनवी, एक नाम जो भारत के इतिहास में आतंक का पर्याय बन गया। उसने 17 बार भारत पर हमला किया, लेकिन 17वां हमला सोमनाथ पर सबसे क्रूर था। गजनवी ने इस मंदिर की अपार संपत्ति के बारे में सुना था। सोने की दीवारें, चांदी के खंभे, रत्न जड़ित दरवाजे और तैरता हुआ शिवलिंग। लेकिन उसे जो सबसे ज्यादा विचलित करता था, वो था मंदिर का वो शिवलिंग जो जमीन से स्पर्श किए बिना हवा में तैरता था। ये कोई कल्पना नहीं थी। अरब यात्रियों और विद्वानों की पुस्तकों में इसका उल्लेख बार बार आता है। यह शिवलिंग चुंबकीय बल पर आधारित था। नीचे एक विशाल चुंबकीय पत्थर और ऊपर दूसरे ध्रुव का पत्थर। एक अद्भुत वैदिक तकनीक। गर्भगृह में जो भी जाता हैरान रह जाता। कोई उसे चमत्कार मानता, कोई दिव्यता। गजनवी ने इसे झूठा मानते हुए एक योजना बनाई। मंदिर को तोड़ो, संपत्ति लूटो और इस भ्रम को मिटा दो। जब उसकी सेना मंदिर में दाखिल हुई, तो इतिहास कहता है मंदिर की घंटियां स्वतः बजने लगीं, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। संतों और पुजारियों ने गर्भगृह की रक्षा के लिए जान दे दी। लेकिन जब गजनवी ने शिवलिंग पर पहला प्रहार किया, उस क्षण समुद्र में ऐसी लहरें उठीं जैसी पहले कभी नहीं देखी गईं। मंदिर की छत हिल गई। कहते हैं एक ध्वनि गूंजी, हर हर महादेव, और एक चमकदार प्रकाश गर्भगृह से बाहर निकला। क्या यह केवल कल्पना है या कोई दिव्य चेतावनी? अब लौटते हैं पीछे, बहुत पीछे। सत्ययुग में राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया, लेकिन चंद्र केवल एक से प्रेम करता था, रोहिणी से। बाकी सब उपेक्षित थीं। यह बात राजा दक्ष को सहन नहीं हुई और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, तुम्हारा तेज क्षीण होगा, तुम मुरझा जाओगे। चंद्रदेव, जो आकाश के सम्राट थे, अब क्षीण होते जा रहे थे। उनकी आभा मंद हो रही थी। देवताओं ने ब्रह्मा से सहायता मांगी। ब्रह्मा ने कहा, प्रभास क्षेत्र जाओ, त्रिवेणी संगम है, कपिला, हिरण और अदृश्य सरस्वती, वहां शिव की तपस्या करो, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। चंद्र वहां पहुंचे।
एक शिवलिंग स्थापित किया और 1 माह तक उपवास कर कठोर तपस्या की। दिन रात शिव का नाम, न जल न अन्न, बस भक्ति। और फिर एक दिन जब चंद्र की आंखें बंद थीं, गर्भगृह से शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे सोम, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, परंतु तुम्हारे श्राप का प्रभाव बना रहेगा, ताकि तुम्हें याद रहे कि अहंकार से बड़ा कुछ नहीं। और तभी से चंद्रमा घटते और बढ़ते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। चंद्रदेव ने उसी स्थान पर मंदिर बनवाया, सोने से बना मंदिर जिसकी छतें स्वर्ण मंडित थीं। वे शिव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इस स्थान पर सदा वास कीजिए। शिव ने स्वीकार किया और कहा, इस स्थान का नाम होगा दो सोमनाथ, सोम का नाथ। इसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण बार बार हुआ। त्रेता युग। रावण ने चांदी से बनवाया, क्योंकि वह भी शिव का परम भक्त था। द्वापर युग। श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से बनवाया। कलयुग। वैभव का चरम, लेकिन विदेशी हमलों का केंद्र भी। महाभारत में वर्णन है कि श्री कृष्ण के पास एक दिव्य रत्न था, श्यामंतक मणि, जो सोना उत्पन्न करती थी और जहां भी रहती थी वहां दुर्भिक्ष नहीं होता था। लेकिन इसके कारण कई विवाद हुए और अंततः श्री कृष्ण ने इसे सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया। कई लोक कथाएं कहती हैं, ये मणि आज भी सोमनाथ के शिवलिंग में छिपी है। यही कारण है कि गजनवी ने शिवलिंग को नष्ट करना चाहा। वो केवल लूट के लिए नहीं आया था, वो उस रहस्य की तलाश में था। 2020 में जब वैज्ञानिकों ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से सोमनाथ मंदिर का अध्ययन किया, तो उन्हें गर्भगृह के नीचे एक त्रिस्तरीय संरचना मिली। एक भूमिगत कक्ष जो अभी तक खोला नहीं गया। वहां कोई प्राचीन उपकरण या धातु संरचना हो सकती है, या शायद वह शिवलिंग का पुराना आधार। क्या वह तैरता शिवलिंग आज भी कहीं सुरक्षित है, या उसकी तकनीक? यह आज भी रहस्य है। गजनवी के आक्रमण के बाद भी मंदिर को फिर से बनवाया गया। राजा भीमदेव, फिर बाद में सोलंकी वंश के राजाओं ने, फिर महान शासक महादेव चौहान ने इसका पुनर्निर्माण किया। लेकिन सबसे ऐतिहासिक निर्माण हुआ स्वतंत्रता के बाद। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा की, हम इस मंदिर को फिर से बनवाएंगे, ये भारत की आत्मा है। और 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने नए मंदिर का उद्घाटन किया।